नहीं कर रहा हूँ। ये जमीन के अंदर क्या धांधली हुई है, आप काम रुकवाएंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को बोलेंगे, वरना मैं इसको कुर्सी समेत लेके जाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन को। नहीं, फाइनल का सवाल ही नहीं है। तुम्हारे 1 इंच की जगह नहीं देने दूंगा मैं वहां पे। हाँ, तुम्हारे मेंबर्स को, हरामियों को, सबको बोलना, उसमें कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा, बोलना चेयरमैन को भी। ये कौन है? ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर कौन है? ये चेयरमैन का रिश्तेदार है? हाँ, खामोश क्यों बैठा फिर उसने? ये बताइए मेरे को, उसकी ड्यूटी क्या है ये बताइए। अरे जुनैद साहब, गवर्नमेंट का जिया, गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम्हारा काम है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को प्रोटेक्ट करना। नहीं तो मैं तुम्हारे को उठा के लेके जाके निकाल वही खड्डे के अंदर डाल दूंगा जो आमखास के अंदर तुमने खोद के लगाए। चलो अभी भिजाते नहीं, साथ में चलना है। भिजाते नहीं, साथ में चलना है। लो रफीक भाई, लो उनको, चलो बात करिए, सब बात करिए। देखिए मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। ये मामले के अंदर कोई धांधली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर जो धांधलियां होती है ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब जो दिन दहाड़े जो धांधली हो रही है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो आमखास मैदान है, ये वक्फ की ज़मीन है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कई सालों से उस खेल के मैदान का इस्तेमाल बच्चों के खेलने के लिए किया जाता है, और वहाँ पर गुपचुप जो काम किया जा रहा है वो काम को हमने रुकवाए वहाँ पर। जब वक्फ बोर्ड में आए इसकी जानकारी लेने के लिए, तो वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का खुद का कहना है कि हमें कुछ मालूम नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी से हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है। न तो पीडब्ल्यूडी के बाप की ये जगह है और न सरकार के बाप की ये जगह है। ये वक्फ की ज़मीन है, और वक्फ की ज़मीन की हिफाजत करना ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, मेरी और इन लोगों की नहीं है इसमें। लेकिन ये यहाँ पर पंखे के नीचे एसी के अंदर बैठे हुए है और वहाँ पर वो धड़ल्ले से काम चल रहा है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी जाकर वो काम का मायना कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए कि हमने कोई एनओसी नहीं दी है, हमारी काम कोई और है, लेकिन काम तो इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुई? अब क्यों नहीं हुई है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चेयरमैन से लेके वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स ने क्या क्या धांधली किए होंगे करके हम साफ तरीके से उनको बताना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की उस ज़मीन के ऊपर 1 इंच भी हम कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे, और इसके बाद अगर तुम हमको सरकार का अगर डर दिखाएंगे कि सरकार ने करा है और हुकूमत है और पीडब्ल्यूडी है, तो पूरे मेंबर्स के साथ साथ चेयरमैन को भी उठाकर है तो बुड्डी लाइन के अंदर लाकर छोड़ा जाएगा करके। हमने दूसरी ज़मीनों के मामले में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये ज़मीन के अंदर अगर कोई खिलवाड़ किया अगर गया तो आपका हशर क्या होगा हम आपको साफ तरीके से बता रहे हैं। पैसा आया है, बोले 15 करोड़ रुपये सरकार ने दिया है, तो तुम कहीं पर भी कुछ भी बना देंगे। वक्फ बोर्ड की और ज़मीनें नहीं है? 40 एकड़ ज़मीन है तो हरसूल के अंदर पड़ी हुई है। वहाँ पर चितलांगे की ज़मीन है, बाफना की ज़मीन है, क्रांति चौक के ऊपर ज़मीन है, नारेगांव के अंदर 70-75 एकड़ ज़मीन है, सब बेच डालेंगे। और जो ज़मीन के ऊपर गरीब मुस्लिम बच्चे वहाँ पर आकर है तो फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, वो ज़मीन के ऊपर तुम ऑफिसेस बनाएंगे करके। हम उनको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मैंने सीईओ साहब को बोला हूँ कि अगर आपने और आपके अधिकारियों ने पैसा नहीं खाया है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए और एफआईआर रजिस्टर कराइएगा कि ये ज़मीन हमारी है और इसके ऊपर कोई दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी इलीगल काम कर रही है करके। फुटबॉल स्टेडियम बनने के लिए भी वक्फ बोर्ड ने एनओसी दिया। देखिए, हमारा यही कहना है कि अगर फुटबॉल स्टेडियम के लिए जो पिछले कई सालों से इस शहर वासियों की एक मांग है कि वहाँ पर एक आलीशान स्टेडियम बनना चाहिए, हमने बड़ी कोशिशें करके है तो इसकी एनओसी यहाँ से हासिल की है। अब्दुल सत्तार साहब जब मिनिस्टर थे तो इसका पूरा प्रपोजल तैयार किया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग का इंतज़ार हो रहा है। इन लोगों को ऐसा लगा कि अब वक्फ बोर्ड तो ख़त्म होने वाला है, जितना बटोर सकते हैं बटोर लो, तो खामोशी में किसी ठेकेदार को है तो ठेका दे दिया गया, अपना अपना हिस्सा ले लिया गया और कंस्ट्रक्शन रातों रात शुरू कर दिया गया। सवाल ये है
कि जब उनसे पूछा गया कि ये काम काय का है तो बोले नहीं ज़मीन लेवल कर रहे हैं करके। हाँ? वो खड्डा जो बनाया गया है जिसके अंदर पिलर्स कर रहे थे, वो खड्डे में कुछ जगह हमने छोड़े हैं, पूरा खड्डा भरे नहीं है। अगर ये सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो उस खड्डे में ले जाके कैसा छोड़ा जाता है करके ये भी वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले। सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर हर तरफ अभी जो है कहीं ना कहीं धरना आंदोलन चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसी के चलते अब ये औरंगाबाद में इस तरीके से वक्फ बोर्ड का ये काम होना, आपको क्या लगता है इसमें लेन देन समझ में आ रही है या सरकार की तरफ से? देखिए 200% इसमें हेरा फेरी हुई है, वरना एनओसी लिए बगैर वक्फ बोर्ड की कोई भी जमीन के ऊपर आप छोटी सी दुकान भी अगर डालना चाह रहे हैं, 10 बाय 10 का एक ठेला भी लगाना चाह रहे हैं तो इनकी एनओसी लगती है। और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जहां पर 3 बड़े बड़े ऑफिसेज आने वाले हैं, वो कंस्ट्रक्शन विदाउट एनओसी के, विदाउट महानगर पालिका की बिल्डिंग परमिशन के, ये रातों रात शुरू कैसे किया गया है, क्यों किया गया है? और तुम्हारे अधिकारियों को खामोश बैठने के लिए कितना पैसा दिया गया है कि तुम खामोश बैठो, आओ देखो सुपरविजन करो, लेकिन किसी तरह का हमने ये मांग किए है कि जाओ और एफआईआर रजिस्टर करके आओ करके। एक तरफ हुकूमत है ये भारतीय जनता पार्टी की जो वक्फ की ज़मीनों के ऊपर गलत नज़र डले हुए है, और जिस वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उन ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसका प्रोटेक्शन करना, वही लोग उसको बेचने के लिए निकले हुए है करके। इससे पहले क्या क्या हुआ है मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन ये ज़मीन और दिल्ली गेट के आगे जो गिरनी की ज़मीन है, रोशन गेट के आगे जो गिरनी की ज़मीन है, जिसके ऊपर फुटबॉल का ग्राउंड बनाया जाने वाला है, औरंगाबाद शहर का एक बड़ा अधिकारी कुछ बिल्डरों के साथ मिलकर साठगांठ कर रहा है, और वो ज़मीन भी बिल्डरों के हवाले करने की साजिश रची जा रही है। मैं डिविजनल कमिश्नर को अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर पास करे ताकि वो वहाँ पे फुटबॉल का स्टेडियम ग्राउंड वहाँ पर हम बना सके करके। और औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करूंगा, आम खास मैदान का तहफ़्फ़ुज़, उसका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी उन तमाम खिलाड़ियों की है जो हर रोज़ वहाँ पर जाते हैं करके। किसी तरह के कोई गाड़ी, कोई पोकलेन, कोई जेसीबी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उसको रुकाना कैसा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे रुकाया जाए। ठीक है, पैसे खाए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर तुम है, तुमने एफआईआर रजिस्टर करना, अभी सीओ से बात करना, नहीं तो मैं तुम्हारे को उठा के लेके जाके निकला वही खड्डे के अंदर डाल दूंगा जो आमखास के अंदर तुमने खोद के लगाए। चलो अभी भिजाते नहीं, साथ में चलना है, भिजाते नहीं, साथ में चलना है। लो रफीक भाई लो उनको, चलो बात करिए, सब बात करिए। देखिए मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। ये मामले के अंदर कोई धांधली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जाके आया डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, अभी तक एक लेटर इशू नहीं कर सकता है। ये काम किस बेसिस के ऊपर हो रहा है करके, सरकार के क्या बाप की जगह है क्या वो? जो धांधलियां करने का है वो भीड़ में करो जाके। यहाँ पे इधर खेलेंगे ना, केवल कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा बोलना। हेलो जुनेद साहब, इसके अंदर पैसे का कितना हेर फेर हुआ है ये बताइए। ये मुझे ये बताइए कि जगह अपनी है, आपने एनओसी दिए है? बोर्ड के तरफ से नहीं दिए है। आपका डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है तो कल जाके आया, उन्हें अभी तक उसने क्या कार्रवाई किया है वो काम रोकने के लिए? और अगर खामोश बैठने के कुछ पैसे लिया है तो बताइए कितना? अरे गवर्नमेंट गधे की। अब मैं मेरी बात सुनिए जुनैद साहब, बाकी दूसरे धांधलियां क्या करने का है उसके अंदर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जमीन के अंदर क्या धांधली हुई है, आप काम रुकवाएंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को बोलेंगे, वरना मैं इसको कुर्सी समेत लेके जाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन को। नहीं, फाइनल वाइनल का सवाल ही नहीं है। तुम्हारे 1 इंच की जगह नहीं देने दूंगा मैं वहां पे। हाँ, तुम्हारे मेंबर्स को, हरामियों को, सबको बोलना, उसमें कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा बोलना, चेयरमैन को भी।
ये कौन है? ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर कौन है? ये चेयरमैन का रिश्तेदार है? हाँ? खामोश क्यों बैठा फिर उसने? ये बताइए मेरे को, उसकी ड्यूटी क्या है ये बताइए। अरे जुनैद साहब, गवर्नमेंट का जिया, गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम्हारा काम है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को प्रोटेक्ट करना। और जमीनें नहीं है क्या यहाँ पे? मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे जमीनें हैं करके। इसको खामोश बिठाने के लिए किसने बोला है मुझे ये बताइए। कल अगर ये सुबह जाके आया है, वहां पे 3-3 पोकलेन लगे हुए हैं, कॉलम खड़े करने का काम शुरू कर रहे हैं वो, तो इसको अभी तक है तो खामोश बैठने के क्या कीमत दी गई है इसको कि कुछ करना नहीं, तूने एक्शन नहीं लेना करके। अरे आपका ऑफिस कैसा बनता है ग्राउंड के ऊपर? आपने एनओसी दिए है वहां पे स्टेडियम बनाने के लिए, तो तुमको खुली जगह मिली है उसके अंदर, तो फिर वो एनओसी कैंसिल करने का तुमने है तो ये किया है क्या वक्फ बोर्ड के अंदर? जुनैद साहब देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा हूं मैं। ये इसके ऊपर है तो आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे नहीं करेंगे, मुझे ये बताइए। भाई साहब, वो आपने एनओसी दिए नहीं है, वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये एफआईआर का मटेरियल है। आपने एनओसी नहीं दिए ना, क्या खामोशी में दे दिए है? नहीं दिए ना ऑफिशियली, तो फिर आपको एफआईआर करने में क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए। कौन से मंत्री ने आपको आदेश दिया है? अरे गवर्नमेंट के ऐसी की तैसी साहब चोरा बैठे हुए हैं साले हमारी जमीनों के ऊपर। पब्लिक से बड़ी है क्या गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट बड़ा नपुंसक है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको एफआईआर करने में क्या दिक्कत है कि आपकी जमीन के ऊपर विदाउट आपके एनओसी के कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और खुला ये बोल रहे हैं मेरे को कि पीडब्ल्यूडी कर रही है डायरेक्ट करके। नहीं, डिसीजन कुछ भी नहीं साहब, डिसीजन हो चुका है, वहां पर 1 इंच की जगह हम देने वाले नहीं है। वरना आपके पूरे वक्फ बोर्ड को ताला लगा के आपके जितने भी मेंबर्स आने वाले हैं ना, उनको उठा के लेके जाऊंगा पूरे ग्राउंड के अंदर, जो खड्डा बनाए हुए हैं ना, वो कहाँ पे गड्ढे और खड्डे करे हुए हैं सब मालूम है मेरे को। फिर आप है तो एफआईआर के वो करिएगा, इनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। कल से है तो वहां पे कोई गाड़ी दिखनी नहीं चाहिए। वो टेंडर कैंसिल करवाइएगा उसमें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आएंगे आप सब लोग। कोई भी लोग, ठीक है, तो ये भी देख लेना है कि तुम्हारे चेयरमैन और तुम्हारे मेंबर्स क्या कर सकते हैं करके, और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यदि पीडब्ल्यूडी को एक लेटर टाइप करवा उनको कि काम तुरंत जो तो कैंसिल करो, हमारी एनओसी भी कीजिए। आप तो लीगल तरीके से देखिए, मेरा घर नहीं बन रहा है, वहाँ पे बच्चे कौन खेलते हैं? आप गोभी लाइन के बच्चे, गरीब बच्चे आके खेलते हैं वहाँ पे, आपको जमीन वही मिली है पूरे औरंगाबाद के अंदर, पूरी वही जमीन मिली है आपको। तो ये हर्षुल के अंदर 40-45 एकड़ जमीन है, सब हड़प लिए हैं लोगों ने। इतना फास्ट काम करे वो तो। लास्ट टाइम जो आपका शादी खाना बनने वाला था, वो जमीन के ऊपर वो रखा। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।